गाइस, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हमारे आसपास जिन्हें देख के अक्सर हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उनका बहुत ही गहरा मतलब होता है। जैसे कि अगर आपने कभी एरोप्लेन में सफर किया हो तो क्या आपने कभी सोचा है कि एरोप्लेन के अंदर की सीट्स हमेशा ब्लू कलर या उससे मिलते जुलते कलर की ही क्यों होती है? मैं आपको इसका आंसर देता हूं। दिखने में छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन उसका बहुत गहरा मतलब है। आपको पता है, बहुत सारे लोगों को फ्लाइट में जाने का एक फोबिया होता है। उन्हें डर लगता है, उन्हें एंजाइटी होती है, उन्हें रिलैक्सेशन चाहिए होता है। इन दैट केस ब्लू कलर आपको रिलैक्स करता है, आपकी एंजाइटी को कम करता है और आपके डर को थोड़ा दूर करने की कोशिश करता है। सो इसके पीछे का एक साइकोलॉजिकल रीजन था। क्या आपको इसके पीछे का रीजन इससे पहले तक पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आप लोग मेरी तरह आईपीएल के दीवाने हैं तो आईपीएल 2021 को लेके कुछ खबरें आ रही हैं। पहली खबर है ऑक्शन को लेके। आईपीएल 2021 के ऑक्शंस 14 फरवरी के बाद से शुरू होने वाले हैं। ये एक मिनी ऑक्शन होगा। 2021 में जो दो नई टीमें लॉन्च होने वाली थी, कोरोना के चलते अब उन्हें 2022 में लॉन्च किया जाएगा। दूसरी खबर है मैचेस को लेके। आईपीएल 2021 के मैचेस मार्च के एंड वीक में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में शुरू कर दिए जाएंगे और अब इन्हें पिछले साल की तरह पोस्टपोन नहीं किया जाएगा। ये सबको पता है कि 2020 में कोरोना के चलते आईपीएल के मैचेस को 4 से 5 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। और आखिरी खबर है आईपीएल के टेलीकास्ट को लेके। इस बार भी आईपीएल का टेलीकास्ट पिछली बार की तरह स्टार स्पोर्ट्स पे किया जाएगा। सो ये थी आईपीएल की खबरें। गाइस, ऐसी अमेजिंग खबरों के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है और इसी वजह से इसके यूज को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसे कंट्रोल करने के लिए फिलीपींस नामक एक देश ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जो कि हमारे भारत देश को भी लेना चाहिए। वहां पर क्या है कि अगर आप वहां की सरकार को 2 केजी प्लास्टिक इकट्ठा करके देते हैं तो वहां की सरकार आपको 1 केजी चावल फ्री में देती है। इससे फायदा कुछ यूं हुआ कि गरीबों को खाना मिल जाता है और एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने में मदद भी मिलती है। ये फैक्ट आपको कैसा लगा और क्या आपको भी लगता है कि हमारे देश में भी लागू होना चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। 2020 के एग्जाम में उड़ीसा के शोएब आफ्ताब ने और यूपी की आकांक्षा सिंह ने इतिहास रच दिया, क्योंकि इसके पहले तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी स्टूडेंट ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूरे में से पूरे मार्क्स यानी कि 720 में से 720 मार्क्स बनाए हों। है ना अमेजिंग? लेकिन सवाल यह है कि शोएब और आकांक्षा दोनों के ही 720 मार्क्स थे, तो फिर शोएब को रैंक 1 और आकांक्षा को रैंक 2 क्यों दिया गया? उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इन दोनों के बायोलॉजी के मार्क्स, फिर फिजिक्स के मार्क्स और फिर केमिस्ट्री के मार्क्स कंपेयर किए गए और वो इक्वल थे। और फिर उसके बाद एज का क्राइटेरिया लगाया गया, जिसमें शोएब चूंकि आकांक्षा से बड़े थे तो उन्हें रैंक 1 दिया गया और आकांक्षा को रैंक 2। अब आप इसका रीजन जानते हैं। बहरहाल दोनों ही हमारे लिए टॉपर हैं और दोनों को ही मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। आप लोगों ने ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में तो जरूर सुना होगा। पूरी ही दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री में ऑस्कर अवार्ड को सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। अब इसी के बारे में मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं। फैक्ट ये है कि अगर किसी मूवी का या किसी बंदे का ऑस्कर की किसी भी कैटेगरी में एक बार नाम आ जाए, मतलब वो एक बार नॉमिनेट हो जाए, तो भी उसे $50,000 यानी कि लगभग 40 लाख रुपया दिया जाता है, चाहे वो जीते या ना जीते, सिर्फ एक बार नॉमिनेट होने पर। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? क्या ये इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके पहले तक आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। गांधी जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे तो वो चाहते थे कि हमारा देश 21वीं सदी का देश बने, लेकिन ये तभी पॉसिबल था जब हमारे पास सुपर कंप्यूटर जैसी टेक्नोलॉजी होती, जो कि उस समय सिर्फ यूएस जैसे विकसित देशों के पास ही थी। तो वो यूएस गए और वहां के प्रेसिडेंट को कहा कि आप हमें ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कीजिए, लेकिन वहां के प्रेसिडेंट ने साफ मना कर दिया। जब वो भारत वापस आए और भारतीय वैज्ञानिकों को संबोधित कर रहे थे तो वो लिटरली रोने लगे और कहा कि मेरा सपना अधूरा रह गया। तब यहाँ के साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि आप हम पे भरोसा क्यों नहीं करते? आप हमें फंड दीजिए, हमें मदद कीजिए, हम आपको सुपर कंप्यूटर बना के देंगे। उसके बाद सीडेक जैसी संस्था ने 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद भारत को अपना पहला सुपर कंप्यूटर दिया, जिसका नाम था परम 8000। सो गाइज, यहाँ सीखने लायक बात यह है कि अगर आप बिलीव करो तो इस दुनिया में हर काम पॉसिबल है। सो बिलीव इन योरसेल्फ।
हम सब जानते हैं कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, लेकिन इंसान अक्सर अपने मतलब के चक्कर में इन सब बातों को अनदेखा कर देता है। पर साउथ अफ्रीका के जंगलों में एक ऐसा पेड़ पाया जाता है जो कि इस बात का पुख्ता प्रमाण देता है कि पेड़ पौधों को काटे जाने पर उन्हें भी दर्द होता है। जी हाँ गाइस, उस पेड़ का नाम है ड्रैगन ब्लड ट्री, जिसे काटे जाने पर या जिसकी डाली टूट जाने पर उसमें से लाल रंग का खून बाहर निकलता है। और इस फिनोमिना को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। कुछ लोग इसे मैजिकल ट्री भी कहते हैं, क्योंकि इंसान के खून में होने वाली बीमारियों को इस ट्री से निकलने वाले ब्लड से दूर किया जा सकता है। गाइस, है ना अमेजिंग फैक्ट? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।